अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के HTTP वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फाइल इंक्लूजन्स इन PHP। यू कैन इंक्लूड द कंटेंट ऑफ PHP फाइल इनटू अनदर PHP फाइल बिफोर द सर्वर एग्जीक्यूटेड। देयर आर टू PHP फंक्शंस विच कैन बी यूज्ड टू इंक्लूड वन PHP फाइल इनटू अनदर फाइल। एक है इंक्लूड फंक्शन और एक है आपका require function. This is a strong point of PHP which help in creating function, header, footer or element that can be reused on multiple pages. This will help developer to make it easy to change the layout of complete website with minimal effort. If there is any change required, then instead of changing the thousands of the files, just change include the file. Basically ये template बनाने के लिए बहुत कारआमद चीज़ है. The include function takes all the text in a specified file and copies it into the file that uses the include function. If there is any problem in loading the file, then the include function generates a warning, but the script will continue execution. Assume you were to create a common menu for the website. To create a file menu.htp with the following content. So आप एक कॉलम बनाना चाहते हैं ख़ास किस्म का, जिस तरह कि यहाँ पे, और मैं आपको ये एक फ़ाइल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम ये शॉपिंग की एक साइट बना रहे हैं, तो इसमें देखिएगा कि ये फुटर है। अब ये फुटर में बेसिकली हमने क्या लिखा है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय द darsoft.org। तो इसके अंदर हमने जो भी चेंजेस करनी थी वो हमने इसके मुताबिक की हैं। लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका मैंने एक कलर लेट्स सपोज ये किया, या इसका मैं इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की बजाय लूसीडा कर देते हैं। अब ये जहाँ जहाँ पे फुटर है, अब लेट्स सपोज ये फुटर कहाँ लगा हुआ है, ये देखें इंडेक्स के अंदर भी लगा हुआ है। ये नीचे देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, प्रीव्यू इन फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। तो यू कैन सी दैट कि जहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज की हैं वो फुटर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, जहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ इसकी रिक्वायर्ड होंगी। और जैसे ये इसके साथ है तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ वैल्यूज़ ये darsoft के साथ इसका लिंक हो गया। अब जहाँ आपको ये इंक्लूड की फ़ाइल चाहिए वहाँ आपने सिर्फ क्या करना है, जहाँ PHP लिखना ज़रूरी होता है जब भी आपने PHP का सिंटैक्स करना है, इंक्लूड और पूरा पाथ देते हैं जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई, ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल उस जगह पे जहाँ आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे फिक्स कर देता है। इसी तरह से जैसे हमने ये आपसे बात की, इसी तरह से हमने एक हेडर की भी फ़ाइल बनाई है, जैसे कि यहाँ पे एडमिन एरिया है, तो यू कैन सी दैट कि इसमें एक इंक्लूड एडमिन हेडर डॉट PHP है। हालांकि आपने देखेंगे कि यहाँ पे सारी फाइल्स नज़र आ रही हैं आपको। ये हमने एक हेडर बनाया हुआ है darshop के लिए। अब वो हेडर फाइल कहाँ पे, ये देखें एडमिन एरिया डॉट PHP। तो ये एक हमने एक हेडर बनाया हुआ है, जहाँ पे हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है इसको, आप वहाँ पे जस्ट और जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इंक्लूड का ऑप्शन दे दें। जैसे कि यहाँ पे हमने इंक्लूड दिया हुआ है, कोड के ज़रिए इंक्लूड, और इंक्लूड के साथ फाइल दे दीजिए। ओके, अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आते हैं, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन require function takes all the text in a specified file and copies it into the file that uses the include function. If there is any problem in loading the file, then the require function generates a fatal error and halts the execution of the script. इंक्लूड क्या करता था कि ये आपका अगर कोई एरर आता भी है तो स्क्रिप्ट को रन ज़रूर करता है विद एरर्स, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन को रोकता नहीं है। जबकि आपका जो रिक्वायर का फंक्शन है ये वहाँ पे फैटल एरर जनरेट करेगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आपकी एग्जीक्यूशन को रोक देगा। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन रिक्वायर एंड इंक्लूड एक्सेप्ट दे हैंडल एरर कंडीशन। सो इंक्लूड और रिक्वायर में वैसे ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि ये दोनों एरर हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द रिक्वायर फंक्शन इंस्टेड ऑफ द इंक्लूड, और बेहतर ये है कि आप रिक्वायर यूज़ किया करें एज कम्पेयर टू द इंक्लूड, बिकॉज स्क्रिप्ट शुड नॉट कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग इफ फाइल्स आर मिसिंग और मिसनेम्ड. You can try using above example with require function and it will generate the same result as you will use the before. So thank you very much and Allah Hafiz.